ब्रजवासियों को मैं मिल गया, फिर देवताओं के पास भटकने की क्या जरूरत है? जब स्वयं भगवान हमको मिल गए, फिर हम देवताओं के पास क्यों जाए? कन्हैया ने यही तो किया। कन्हैया ने सोचा अब इनको इंद्र की पूजा बंद करानी है। जब स्वयं ब्रह्म मिला, ब्रह्म की पूजा क्यों ना करें, जो सबका स्वामी है। एक साधे सब सद और सब साधे सब जाए। लेकिन इनसे यदि मैं ये कहूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद करो तो ये करने वाले नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो ब्रजवासी कछु मानते भी नहीं। मैं इनसे कहूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद कर दो, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो ये तो हमें पता क्या कहेंगे, अरे कौन है तू, अब क्या कहिए, अरे तो मुंह धोबो तो आवे ना, हमारे बीच में भगवान और बने। ऐसा कुछ नाटक करूं जो इंद्र का अभिमान भी दूर हो जाए और इंद्र की पूजा भी बंद हो जाए और ब्रजवासियों को मेरी पूजा का सर्वोत्तम फल मिल जाए। आज सज्जनों, मैं आपको स्पष्ट बात बताऊं, इस समय कलयुग में यदि कोई देव है तो वो दो ही देव प्रत्यक्ष हैं। एक देव तो हमारे ब्रजमंडल में जो श्री गोवर्धन नाथ हैं, वो साक्षात है। दूसरे दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी। केवल कलयुग में यदि कोई देव है तो ये दो ही देव हैं साक्षात। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन लोगों से पैदल नहीं चला जाता, और हमारे गिरिराज महाराज में जाकर वो बेचारे बिना रुके बिना थके 7 कोस की परिक्रमा लगा लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे सेठों को भी देखा जिनके पैरों में से खून निकलते हैं, वो भी पैदल चलकर परिक्रमा लगा लेते हैं। लेकिन अब क्या है, अब जो ये हाईवे रोड बन गया है ना, इससे जो आदमी घना पैर रहता है उसके भी पैर कच्चे हो जाते हैं, इसलिए रिक्शा का साधन बना लिया है। पहले जो गिरिराज महाराज की कच्ची परिक्रमा थी, कोई रिक्शा में परिक्रमा नहीं देता था। ये समय का प्रभाव है। वैकुंठ प्रभु कृष्ण के बाल रूपी हैं, इसीलिए उन्हें बालाजी बोलते हैं। रामानुज संप्रदाय के तो इष्ट हैं। कन्हैया ने सोचा मेरा जो अपना रूप है वो साक्षात गिरिराज महाराज है। भगवान श्री कृष्ण हर काम को बच्चों की तरह करते हैं। आज कन्हैया घर पर मैया यशोदा मुंह पर पट्टी बांधकर भगवान के लिए भोग बना रही है। मैया यशोदा ने रसोई घर के द्वार पर खड़े हो गए कन्हैया और बोले, मैया, अरे मैया तू कहाँ कर रही है? बोली, बेटा भीतर मत आइयो, मैं जय जय के भोग बना रही हूँ। अरे मैया एक पकौड़ी मोकू दे दे हमें थे। मैया डांट कर बोली, अरे दारी के तूने भीतर मत आ जियो। कृष्ण बोले, क्यों? मैया बोली, बेटा मैं जय जय की पूजा की ताई भोग बना रही हूँ। बालक बिना नहाए धोए भीतर न आया मैं। कन्हैया बोले, मैया ये जय जय कौन है? 7 वर्ष के हैं बाल कृष्ण। मैया से बोले, मैया ये जय जय कौन है? मैया बोली, बेटा वो इंद्र है ना, वो वर्षा करे हैं, वो जय जय है, वह कितना ही भोग बन रहे हो। मैया एक पकौड़ी तो तोकू मोकू देनी पड़ेगी, मेरा मन कर रहे हुए। मैया डांट कर बोली, तारी के भीतर आगो ना तो पकौड़ी की जगह अच्छो ही माल चखाई दूंगी।
अब तो कन्हैया रोने लगे। रोते रोते नंद बाबा के पास में पहुंचे। नंद बाबा ने लाला को गोद में उठा लियो। अरे लाला काहे को रोवे बेटा, कहाँ बात है? बाबा मैया डांट रही है, एक भी पकौड़ी ना दे रही। परजन्यो भगवान निंद्रो नेघायस्यानवर्त्या ते अभिसंति भूतियाना प्राणाम जीवनापे। लाला इंद्र हमारे देवता हैं, हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं और वो वर्षा करे हैं, हमारी धरती हरी भरी होए, तब हमारे अन्न की वृद्धि होए, हमारी भूमि हरी भरी होए। कन्हैया बोले कर्मणा जायते जंतु कर्णेन विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणे विपक्ष्यते। बाबा जीव को जन्म कर्म से होए और मृत्यु भी कर्म से होए, और जो जीव कर्म ना करे ना वह को फल भगवान भी ना दे। भगवान भी फल वायु को दे जो कर्म करे है, ईश्वर भी फल उसी को ही देता है। इंद्र की पूजा तुम वर्षों से करते आए हो बाबा, तुम सही सही बताइयो बाबा, तुम्हें कभी इंद्र ने आके दर्शन दियो? बेटा पूजा तो हम हर साल करें, पर इंद्र ने तो आज तक दर्शन नहीं दियो। बाबा ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम मेरे गिरिराज महाराज से पूछो, अगर तुम्हें दर्शन नहीं दे, दर्शन देगा और मांग मांग के तुम पे भोग पावेगो, मैं सत्य कहूं बाबा। बाबा बोले बेटा तेरे कहे थे हम इंद्र की पूजा तो बंद कर देंगे, और लाला अगर तेरे देवता ने दर्शन ना दियो तो? कन्हैया बोले बाबा दर्शन देंगे। और लाला बाबा प्रत्यक्ष देवता हमारो गिरिराज जी है, गोवर्धन नाथ है, एक बार गिरिराज जी की पूजा तो करो, गिरिराज जी की हरियाली सो वर्षा होए बाबा, और बाहर के जल को भी गिरिराज जी रोके। वृक्ष को कभी कोई बाहर का जल बहा नहीं सके जब तक गिरिराज महाराज हैं। गिरिराज महाराज की कृपा से बाहर का जल वृक्ष के अंदर नहीं आ सकता, गिरिराज ही रोके बाहर के जल को। तलेटी में हमारी गाय निर्भीक विचरण करे। बाबा एक बार मेरी बात मानो, गिरिराज जी की पूजा करो, मैं आपको वचन दूं बाबा, गिरिराज प्रकट हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे और मांग मांग कर तुमसे भोग पाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला तेरे कहवे से हम इंद्र की पूजा तो बंद कर रहे हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें। पहली शर्त तो ये है तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से राजी होने हुए, और दूसरी शर्त ये है कि तुलसी छोड़ दई, आंख बंद कर लई तो हम ये ना सुनेंगे कि भोग ना लगा। और तीसरी शर्त ये है यदि इंद्र महाराज नाराज हो जाए तो उनकी पूजा बंद होने से वो नाराज तो होंगे ही और कुपित तो होंगी, लेकिन तेरे गिरिराज महाराज को हमको बचाना होएगा वासा। कन्हैया बोले ठीक है बाबा मंजूर है। आप गिरिराज महाराज के बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, वो तुम लोगों की हर तरह से सुरक्षा करेंगे। गिरिराज महाराज की पूजा कैसी करी जावे? कन्हैया बोले 56 प्रकार के भोग बनाओ। कहीं गिरिराज जी की पूजा, गिरिराज की पूजा है, क्या क्या 56 भोग ब्रजवासी लोग बना रहे हैं। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सावर कुर्मी, खीर खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी,
मटरी मसूर पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे और गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 भोग बन रहे हैं, सब सामग्री बनाई। माखन मिश्री कई 1000 घड़ों में भर लिया, यमुना जल भी भर लिया, सजा दिए, सब फल और मेवा भी सजाए, सारी सामग्री बैलगाड़ी में सजा दी। आगे आगे चल रहे हैं सैंडल मुनि और पीछे पीछे चल रहे हैं कन्हैया, और कन्हैया के पीछे पीछे चल रहे हैं सब ब्रजवासी। और ब्रजवासी कन्हैया के पीछे पीछे चल रहे हैं। और किस प्रकार? और मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो
ब्रजवासी की बेचारे की कमर दुख गई, पर गिरिराज जी को ना नख भी गिलो है। बोले ब्रजवासी कन्हैया भैया हमारे बस की ना है, तेरो यू गिरिराज महाराज नहा। कन्हैया बोले तुम चाहो कहो। बोले भैया हम एक ही बात चाहें, जमुना जी या गंगा जी यहीं पे आ जाए। कन्हैया ने कहा ठीक है, आंख बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद करी तो मेरे गोविंद ने अपने मन से गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की जय। इसी को मानसी गंगा तभी कहते हैं जब कन्हैया ने इसको अपने मन से प्रकट किया। सैंडल मुनि ने स्वर्ण सोपचार से पूजन करवाया गिरिराज महाराज का, और गिरिराज जी प्रकट होकर भोग पावे उसके पहले परिक्रमा कन्हैया बोले ब्रजवासियों चलो परिक्रमा करिए। सबसे पहले गिरिराज महाराज की परिक्रमा मेरे कन्हैया ने ही लगाई। अब ब्रजवासी सब परिक्रमा करने गए। अब परिक्रमा लगाकर आए, और जैसे ही परिक्रमा लगाकर आए ब्रजवासी बोले भैया गिरिराज जी को पूजन करें। कन्हैया बोले करो। जैसे ही पूजन करने के लिए यहाँ तैयार हुए तो मेरे गोविंद चार हाथ से गिरिराज महाराज के ऊपर प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की सज्जनों, हेलो सज्जनों, माता लोगों ने तो जयकारा लगाया, लेकिन जो बाबा नौजवान भाई बंधु जयकारा नहीं लगा, जयकारे की आवाज नहीं आई कानों तक। दोबारा जयकारा होगा गिरिराज महाराज का। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।
शांति से एक एक करके पूजन करें। हाँ जी। धक्का मुक्की नहीं रहे। सज्जनों, हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और जो कल की कथा होगी वो रुक्मणी विवाह, बड़ी सुंदर कथा होगी और सभी रुक्मणी जी का कन्यादान लाएं। जय हो। जय श्री राधे श्याम। भैया कन्यादान में जाकर जैसा बने पान फूल, तुलसी दल, दुर्वा, पत्ते, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जेवर, जैसा जो भी है जैसा यहाँ पे बने श्रद्धा सहित रुक्मणी जी के कन्यादान की सौभाग्य की बात है जो आप लोग कन्यादान करें। हाँ भैया, आरती तो दादा दिलराज महाराज की हुई, और भी आरती लगेगी क्या? दिलराज जी की आरती कर दो भाई। जनता प्रसाद के लिए वेदों परिक्रमा के लिए। जय श्री राधे। अरे भाई, दिलराज जी की आरती तो हुई, आप अपने उन्हें करवाओ। पुष्पांजलि बोलो। थोड़ी सी आवाज। हस्ते पुष्पमादाय हरि ओम जगदेन जगमय गंधदेवस्तानि धर्ममय सन्नादेहना गम्मया सदनयरे साध्यः सन्देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। संगमाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हाँ भैया, पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो। शरण भरे की लाज तुमरा को जगदीश, दोनों मजा पसार के मैं चरण नवाऊं शीश। बोलिए श्री मेरे हाथ में लोटा पानी है यार।